काशी में पार्वती जी ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया। काशी अब शिव जी से प्रश्न क्या करा माता पार्वती ने? माता पार्वती जी बोली, बाबा मेरे मन में एक प्रश्न है। बोले बाबा। शिव जी ने पूछा, बोलो क्या प्रश्न? प्रश्न इतना सा है कि कली काल में इतने सारी बीमारियां नई नई डिजाइन की हो जाएगी। अब आज के जमाने में कितनी सारी बीमारी, कहीं बीपी की, कहीं शुगर की, कहीं थायराइड की, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कितनी सारी, कहीं लीवर गड़बड़ हो गया, कहीं किडनी गड़बड़ हो गई, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं घुटना गड़बड़ हो गया, कहीं कहीं पूरा फर्नीचर ही गड़बड़ हो गया। तो शरीर तो शरीर है, कहीं ना कोई बीमारी बनी हुई है। कभी दांत में दर्द हो गया, कभी जीवान में दर्द हो गया, कभी कानों में दर्द हो गया। तो और नी भी हो तो थोड़ा बहुत हमारा साउंड वाला दर्द करवा देता। तो अब मान लो हो गया थोड़ा थोड़ा। तो ये सारे नई नई जो बीमारियां हो रही हैं, नई नई जो बीमारियां चल रही हैं, तो ये बीमारियों को रोकने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? कौन सी औषधि है जो सारी बीमारियों का हल कर सकती है? तो भगवान शंकर बोलते हैं, पार्वती तो चिंता मत कर, मैंने बीमारी को आधा करने के लिए संसार में लोगों को जन्म दिया। बीमारी को आधा करने के लिए मैंने संसार के लोगों में आधों को जन्म दिया। क्या करा आपने? शंकर भगवान बोले, पार्वती सुन, मैंने पृथ्वी पर हर मोहल्ले, हर कॉलोनी में, हर सोसाइटी में, हर गली में, परिवार में 2-4 निंदा करने वालों को पैदा किया है, चुगली करने वालों को पैदा किया है। पार्वती जी पूछी, वो क्यों? शंकर भगवान बोले, सुन पार्वती, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, जिस परिवार में निंदा वाले नहीं होंगे तो लोग ज्यादा बीमार पड़ेंगे। इसलिए निंदा करने वाले अगर होंगे तो बीमारी थोड़ी बहुत होगी, कम होगी। आधी बीमारी निंदा करने वाला उसकी निंदा कर कर कर, निंदा कर कर कर, निंदा कर 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 उसकी सारी बीमारी को निचोड़ लेता है और दूसरे के घर पर छोड़ देता है। वो मेरी जीजियों, निवेदन है मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, कि निंदा करने वाले से प्रयास करना कि दूरी बनाकर रखना। सुनने वालों से है, निंदा सुनने वाले ध्यान दे, और निंदा करने वाले अगर तुम्हारे हैं तो भगवान को धन्यवाद देना। रोज भोलेनाथ जी को 1 लोटा जल चढ़ा कर कहना, बाबा ऐसी कृपा करना, मेरे जितना निंदा करने वाले हैं, मेरी जितनी बुराई करने वाले हैं, उनको बुखार भी नहीं आए। अगर बुखार आ जाएगा, 4 दिन पलंग पर से नहीं उठेगी, और नहीं उठेगी तो फिर मेरी निंदा कौन करेगी? और मेरी निंदा नहीं करेगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा कर को, बाबा कृपा करना, मेरी निंदा करने वाले को बुखार मत आने देना, मेरी निंदा करने वाले का कभी एक्सीडेंट नहीं हो, मेरी निंदा करने वाले को कभी कोई बड़ी बीमारी ना आए। क्यों? क्योंकि अगर ये बीमार हो गया तो मेरी निंदा कौन करेगा, मुझे गलत कौन बोलेगा, मेरे को अपशब्द कौन बोलेगा? ये है और मेरी निंदा करता रहेगा, मुझे गाली देता रहेगा, मुझे आड़ा टेढ़ा बोलता रहेगा, दिन रात मोबाइल पर मुझे कमेंट्स करता रहेगा, दिन रात कोसता रहेगा, भीतर भीतर जलता रहेगा। तो मेरा बाबा, मैं जानती हूं कि तूने काशी में पार्वती से कहा था, पार्वती अगर कोई तेरी निंदा करने वाला मिल जाए तो तू खुशियां मनाना, भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी बीमारी का आधा हिस्सा वो निचोड़ कर ले जा रहा है और तू ठीक होता जा रहा है, ठीक होता। ये दया करना भोलेनाथ। निंदा करने वाले को बुखार भी मत आने देना, बुखार आएगा तो उठेगा नहीं तो निंदा कहां से करेगा? गलत, वो निंदा कर देना, तू अच्छा रह। और हमारे यहां तो यहां तक का, निंदक न्यारे आंगन कुटीर छवाए, और बिन पानी बिन साबुन सारो मेल धुल जाए।
अगर निंदक है हमारे पास में, हमारे साथ में, तो समझ लेना कि हमारी जिंदगी के सारे दोष, सारे पाप, सारे कष्ट, सारी बीमारियां धीरे 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 वो साफ कर देगा। तो जितनी मेरी जीजियां हैं, तुम लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाती हो, तुम जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में पहुंचती हो, तुम शंकर जी के मंदिर में जाती हो, और कोई तुम्हें कमेंट्स कर रहा है, कोई तुम्हें ताना दे रहा है, कोई तुमको आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, तुम मंदिर में भजन गा रही हो और कोई तुमको कमेंट्स कर कर, ताना देकर, हंसकर जा रहा है, कोई तुम्हें आड़ा टेढ़ा बोलकर जा रहा है, तो भगवान भोलेनाथ से कहना, बाबा इसको ऐसी बना के रखना, कृपा करना, इसको तुम बिल्कुल बीमार मत पड़ने देना, वरना मुझे कमेंट्स कौन करेगा, मुझे आड़ा टेढ़ा कौन बोलेगा, मेरी निंदा कौन करेगा, इसको करना बाबा कृपा कर, कृपा शिव कृपा। निंदक को साथ रखो। निंदक बोले बोले तो आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आपने को क्या करना, मस्त होकर जियो, मस्त होकर। और जीवन का यही लक्ष्य है, जीवन का यही आनंद है। करे बुराई करने वाला, आप शब्द बोलने वाला बोले, ताना देने वाला दे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला बोले, कुछ देर की करो पर विश्वास शिव पर पूर्ण करो। मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, मंथन में सबसे पहले विष निकला। तो जिंदगी में भी यही होता है, जो अच्छा करने वाला होता है, अमृत निकलने वाला था, उसके पहले विष निकला है, तो अच्छा होने के पहले हो सकता है कि कुछ बुरा भी हो। घबराना नहीं है, हारना नहीं है।